भाग्य, श्राप और वरदान सब मिलकर ईश्वर की महान योजना को पूरा करते हैं। भाग्य हमें दिशा देता है, श्राप हमें कठोर अनुभवों से गुजारता है और वरदान हमें रक्षा और सहारा देता है। अंत में ये सब मिलकर ईश्वर की लीला को पूर्ण करते हैं। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक रहस्यमयी कहानी, जिसमें हम जानेंगे अर्जुन को क्या श्राप मिला था उर्वशी से, जो भीष्म पितामह और अर्जुन के युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ, जो आगे चलकर भीष्म पितामह जैसे अपराजय योद्धा की मृत्यु का कारण बना। क्यों भीष्म पितामह के पतन का कारण अंबा का श्राप और प्रतिज्ञा भी था? क्यों भीष्म पितामह की आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ही उनके अंत का कारण बनी? ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भाग्य में जो लिखा है वो किसी न किसी रूप में घटित होता ही है, चाहे वो शाप हो या वरदान। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि ये मानव मन, भावनाओं और भाग्य का गहरा चित्रण भी है। हर पात्र के पीछे एक रहस्य, एक कारण और एक कर्म जुड़ा हुआ है। पांडवों में तीसरे स्थान पर आने वाले अर्जुन को दुनिया उनके गांडीव, वीरता और श्री कृष्ण की मित्रता के कारण जानती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अर्जुन को एक बार ऐसा शाप मिला था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वनवास के समय पांडव अलग अलग दिशाओं में तपस्या और यात्राएं कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर आराधना की और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके बाद वे देवलोक की ओर गए, जहां उनके पिता इंद्र ने उनका स्वागत किया। इंद्रलोक पहुंचकर अर्जुन ने दिव्य शस्त्र, नृत्य कला और कई विद्याएं सीखी। इंद्रलोक का वातावरण अत्यंत भव्य था। वहां गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं और चारों ओर स्वर्गीय सुगंध फैली रहती थी। इसी इंद्रलोक में अर्जुन का सामना एक दिव्य अप्सरा से हुआ, उर्वशी। उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। वे अपनी मोहक छवि और अद्भुत नृत्य कला के लिए जानी जाती थीं। जब उन्होंने अर्जुन को देखा, उनका तेज, उनका सौंदर्य और उनकी वीरता, तो वे मोहित हो गईं। उर्वशी ने अर्जुन के पास जाकर कहा, वीर अर्जुन, तुम केवल मानव ही नहीं बल्कि देवों से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें अपना हृदय समर्पित करती हूँ। आओ हम दोनों मिलकर इस प्रेम को पूर्ण करें। अर्जुन ने उर्वशी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, माता, आप पुरुरवा की प्रिया हैं। आपका नाम हमारे कुल में माँ के समान लिया जाता है। मैं आपको माता तुल्य मानता हूँ। आपके साथ संबंध बनाना मेरे लिए अधर्म होगा। अर्जुन का ये उत्तर सुनकर उर्वशी स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपमान और क्रोध का अनुभव हुआ। स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा को कभी किसी ने ठुकराया नहीं था, लेकिन अर्जुन ने धर्म और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। उर्वशी का चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे ठुकराकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक दिन नपुंसक हो जाओगे। तुम्हारे पुरुषत्व का गर्व चूर चूर हो जाएगा। उर्वशी का ये शाप सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने तो धर्म के लिए उनका सम्मान किया, पर मुझे शाप क्यों मिला? अर्जुन दुखी मन से इंद्र के पास गए और सारी घटना बताई। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, दुखी मत हो। ये शाप वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। तुम्हें आने वाले समय में ये शाप काम आएगा। जब पांडव वनवास में रहेंगे और तुम्हें 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना होगा, तब तुम इसी शाप के कारण बृहन्नला का नाम से नपुंसक का रूप धारण कर पाओगे। वहाँ तुम मत्स्यराज विराट की कन्याओं को नृत्य और गान सिखाओगे। यही रूप तुम्हें अज्ञातवास पूरा करने में सहायक होगा। अर्जुन ने तब समझा कि ईश्वर की लीला अद्भुत है। जो दिखता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी शाप भी वरदान बन जाता है। समय बीता, पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना पड़ा। उस समय अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया। वे स्त्रियों की भांति बोलते, नृत्य सिखाते और गान करते। मत्स्यराज विराट की कन्याएं उन्हें गुरु मानती। इस रूप में अर्जुन की पहचान कोई नहीं कर पाया और पांडवों ने सफलतापूर्वक अपना अज्ञातवास पूरा किया। उर्वशी का शाप यही उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अब इस कथा का दूसरा भाग जुड़ता है, शिखंडी। शिखंडी का जन्म पांचाल राज द्रुपद के घर हुआ था। वो वास्तव में अंबा का पुनर्जन्म थे। अंबा का जीवन भीष्म पितामह के कारण दुखों से भरा था। भीष्म ने उन्हें विवाह के लिए जीता था, परंतु फिर छोड़ दिया। अपमानित होकर अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली और तपस्या करके अग्नि में कूद गई। अंबा ने शपथ ली थी, मैं अगले जन्म में भीष्म का वध करूंगी। इसी प्रतिज्ञा से वे शिखंडी के रूप में पुनर्जन्मी हुई।
जब महाभारत युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह अपराजय योद्धा थे। उनसे कोई सामना नहीं कर पा रहा था। कौरवों की सेना उनके रहते अजेय थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म को कोई पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन शिखंडी पर वे कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वो पहले जन्म में स्त्री थी। इसलिए अर्जुन, तुम शिखंडी को रथ पर आगे रखकर युद्ध करो। भीष्म शिखंडी पर प्रहार नहीं करेंगे और तुम्हारे बाण उन्हें भेद देंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। शिखंडी को आगे रखकर उन्होंने भीष्म पर तीर चलाए और भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। यहाँ उर्वशी का शाप फिर से सामने आया। जिस शाप ने अर्जुन को नपुंसक बनाया था, उसी ने अर्जुन को बृहनला बनाया। और शिखंडी जो पहले जन्म में स्त्री थीं, उनके सहारे अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। इस कथा से स्पष्ट है कि महाभारत केवल युद्ध की नहीं, बल्कि कर्म फल की गाथा है। अर्जुन को मिला शाप, शिखंडी का जन्म, भीष्म की प्रतिज्ञा, ये सब एक सूत्र में बंधे हुए थे। ईश्वर की योजना ऐसी थी कि अपराजय भीष्म का अंत केवल इसी माध्यम से हो सकता था। हमारे जीवन में भी कई बार जो हमें अभिशाप लगता है, वही समय आने पर वरदान साबित हो जाता है। अर्जुन का शाप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।